बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या बैरियर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन विद द हेल्प ऑफ मीडिया। तो जब हम एक बंदे से दूसरे बंदे तक मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं तो उस ट्रांसफ़र करने के दरमियान में या उस बंदे तक जब पहुंच जाता है तो हमारे पास कोई ना कोई जो है वो डिस्टर्बेंस होती है या कोई इंटरफेरेंस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बैरियर कहते हैं। अब हमारे पास बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मैसेज सेंड करेंगे और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है आप किसी को मैसेज सेंड करें और उसको पहुंचा ही नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन हमेशा ही सक्सेसफुल हो। तो सर्टन बैरियर्स होते हैं जो आपके मैसेज की इफ़ेक्टिवनेस को, एक्यूरेसी को और क्लैरिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास होते हैं इनको हम बैरियर कहते हैं। बैरियर क्या होती है? रुकावट होती है। दिस बैरियर हैम्पर द ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन। ये बैरियर हमारे पास कम्युनिकेशन की ग्रोथ के अंदर रुकावट बन जाते हैं एंड रियलीगेट इट टू द स्टेटस ऑफ अ कन्वर्सेशन वेयर फीडबैक इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। कि हमने तो मैसेज सेंड कर दिया, अब हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हम कह रहे हैं हम तो हमारी तरफ से तो कन्वर्सेशन हो रही है, अगला रिस्पांस नहीं दे रहा, तो मतलब हमारी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही। तो ये हमारे पास क्या इशू आ रहा है? बैरियर का इशू आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या कर देता है? बैरियर जो है वो ये स्टेटस दे देता है कि फ़ीडबैक जो है आपको नहीं मिल सकती, मतलब आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इफ़ अदर द स्पीकर और द लिसनर, अगर हमारे पास सेंडर या हमारे पास रिसीवर है उसके एंड पे प्रॉब्लम है, यानी अगर सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है वहाँ पे बैरियर हो सकते हैं, रिसीवर रिसीव कर रहा है वहाँ पे बैरियर हो सकते हैं, हम मीडिया जो यूज़ करें वहाँ पर बैरियर हो सकते हैं, जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर बैरियर हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मैसेज जो है वो हमारे पास सेंड नहीं होता और कम्युनिकेशन नहीं होती। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब मैसेज सेंड किया जाए, रिसीवर फीडबैक दे दे, जिससे हमें पता चल जाता है कि कम्युनिकेशन हमारी सक्सेसफुल है। तो अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रही, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर है। सबसे पहले बैरियर आ जाता है सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। नाम से ज़ाहिर है जब हमारी लैंग्वेज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम लैंग्वेज बैरियर या सिमेंटिक बैरियर कहेंगे। अब डिफरेंट पीपल असाइन डिफरेंट मीनिंग टू वन स्पेसिफिक मैसेज। एक चीज़ को या एक मैसेज को, एक मीनिंग को हर कोई अपने लिहाज से लेता है, हर एक उस चीज़ का डिफरेंट मीनिंग लेता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि जब सेंडर तो मैसेज सेंड कर देता है लेकिन रिसीवर के एंड पे उसको उसका मतलब समझ नहीं आता, तो इसको हम सिमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाता है फॉल्टी लैंग्वेज। यानी क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी बैरियर क्रिएट होते हैं। फॉल्टी लैंग्वेज में ये होता है कि सेंडर यूज़ लैंग्वेज इज़ नॉट अंडरस्टैंड बाय रिसीवर, कि सेंडर ने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की कि रिसीवर को समझ ना आई। दूसरा आता है डिफेक्टिव ट्रांसलेशन, कि अब रिसीवर को मैसेज मिल गया लेकिन उसने उस मैसेज को जो ट्रांसलेट किया वो मैसेज उससे ट्रांसलेट ना हो सका जो वो ओरिजिनल मैसेज था। तो ये क्या हो गया? उसके ट्रांसलेशन के एंड पे क्या आ गया? इशू आ गया। तो उसको डिफेक्टिव ट्रांसलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो सेंडर है उसने कोई इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करके, कि उससे इंग्लिश आती थी, उसने इंग्लिश में मैसेज भेज दिया लेकिन रिसीवर के एंड पे उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो ये हमारे पास जो इशू आ जाता है, ये किस चीज़ का इशू हो जाता है? हमारे पास डिफेक्टिव ट्रांसलेशन का इशू आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अंडरलाइन अजम्पशंस। अब अंडरलाइन अजम्पशंस क्या होती हैं? कि कुछ अजम्पशंस जो होती हैं वो सेंडर बनाता है। फॉर एग्जांपल, उसने कोई अजम्पशन बना ली लेकिन रिसीवर के माइंड में वो अजम्पशन क्लियर ना हुई, तो वो हमारे पास अंडरलाइन रिसम्पशंस आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं यूज़ ऑफ टेक्निकल वर्ड्स के। हमारे पास सेंडर ने मैसेज रिसीवर को सेंड किया लेकिन उसने उस मैसेज के अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें भी रखी थी जो कि रिसीवर के एंड पे उसको समझ ना आई। तो टेक्निकल वर्ड्स का जब हम यूज़ करेगा सेंडर, तो ये भी एक बैरियर बन जाएगा। फिर डिफरेंट एवेलुएशन, कि अब हम मैसेज जो सेंडर ने सेंड किया हर कोई उसे अपने तरीके से समझ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? डिफरेंट एवेलुएशन आ जाता है। तो ये हमारे पास रीजंस आ जाती हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होते हैं, जो कि 5 रीजंस हैं हमारे पास लैंग्वेज बैरियर्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। अब इंडिविजुअल बैरियर क्या है? कि ये बैरियर तब राइज होता है जब किसी इंडिविजुअल कोई इशू क्रिएट करता है, कोई इंडिविजुअल अपनी थिंकिंग की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से, अपने एक्शंस की वजह से जब क्रिएट करता है, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल वो या तो फिज़िकल अलाइनमेंट है, उसको कोई इलनेस है, कोई सिकनेस है या हैंडीकैप है, यानी जो जैसे माजूर लोग होते हैं, तो अगर वो हमारे पास उनके एंड पे एज आ इंडिविजुअल कोई इशू है, तो वो हमारे पास उनकी माइंड के लिहाज से, साइकोलॉजी के लिहाज से, तो वो हमारे पास इमोशनल, इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं।
अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास इंडिविजुअल में क्या होता है कि हम तो मैसेज सेंड कर रहे हैं लेकिन रिसीव करने वाला ध्यान नहीं दे रहा, वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, वो अटेंटिव नहीं है। तो इस तरह के जो बैरियर होते हैं वो साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास कि हमने मैसेज सेंड किया लेकिन अगर हमारा अगला बंदा मेंटली कोई डिस्टर्ब है, उसने उस मैसेज के ऊपर फोकस नहीं किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर। सबसे पहले आता है प्री मैच्योर एवेल्युएशन। प्रीमेच्योर एवोल्यूशन कहते हैं कि वक्त से पहले ही हमने जो मैसेज उसने सेंड किया लेकिन हमने उसको पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, तो उसको हम प्रीमेच्योर एवोल्यूशन कहते हैं। सेकंड आता है लास्ट ट्रांसमिशन। सेकंड आता है इनअटेंशन। इनअटेंशन में आता है कि हम फोकस ही नहीं कर रहे, हम अपने ख्यालों में गुम है, तो ये इनअटेंशन आता है। थर्ड आता है हमारे पास लास्ट ट्रांसमिशन। मैसेज हमने सेंड कर दिया लेकिन ट्रांसमिट करते हुए मीडिया के ऊपर कोई इशू था, चैनल के ऊपर, तो लास्ट ट्रांसमिशन आ जाता है। फिर आता है अंडर रिलायंस। मैसेज जो रिसीवर ने लिखा, ठीक है, जो रिटन मैसेज है, वो रिसीवर को ये लगा, जो सेंडर ने मैसेज उसको रिटन मैसेज लिख के दिया, कि ये तो रिलायबल ही नहीं है, तो ये हमारे पास अंडर रिलायंस रिटन मैसेज आ जाता है। उसके बाद फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आपके होल कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कोई इशू आ जाए या उसके अंदर कोई एलिमेंट है जैसे सेंडर या रिसीवर में कोई, तो ये हमारे पास फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन तब होती है जब होल कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर इशू आता है। नेक्स्ट आता है फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग कहते हैं कि जैसे हम पानी की भी फ़िल्टरिंग करते हैं, अच्छी चीज़, साफ़ चीज़ निकाल लेना। सेंडर ने मैसेज दिया, रिसीवर ने देखा, उसमें से जो उसका मतलब का मैसेज था उसने वो निकाल लिया। अब शायद उसने वो मैसेज छोड़ दिया जो कि इम्पॉर्टेंट था, तो ये हमारे पास फ़िल्टरिंग भी एक बैरियर आ जाता है। फिर आता है एदर थिंकिंग। एदर थिंकिंग, हम फोकस ही नहीं कर रहे, हम अपने ही ख्यालों में गुम हैं। फिर आता है अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या है कि हमने कुछ चीज़ों को मेंटली एज्यूम किया हुआ है और हमारा फोकस ही नहीं है कि सेंडर ने क्या मैसेज भेजा है। स्नैप रिएक्शन। स्नैप रिएक्शन कहते हैं हम देख ही नहीं रहे, हम सीरियस ही नहीं है, उस मैसेज को हम केयरफुली रीड नहीं कर रहे। नेक्स्ट आता है डिफरेंट पर्सपेक्शन। हर एक अपने ओपिनियन से मैसेज को रीड कर रहा है, तो ये हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं, जो कि हमारे पास 10th है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। अब नाम से ज़ाहिर है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ बैरियर डेवलप ड्यू टू द प्रॉब्लम विद फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन मेंबर विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, पावर, अथॉरिटी एंड स्टेटस, रिलेशनशिप, वैल्यू, हेल्थ एंड ओनरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले बंदे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि वो उस कंपनी के अंदर रहते हुए, काम करते हुए, वो किसी और जो है वो हमारे पास उसी कंपनी के अंदर रहते हुए, या वो इस सिटी के अंदर रहते हैं और उसके अंदर एक कंपनी है, ठीक है, वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो इस तरह के डिस्टेंस पे हैं कि वो फिज़िकल नहीं, एक दूसरे के करीब नहीं है। मतलब जो कंपनी का ओनर है और जो मेंबर, कोई इशू आ गया जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे, या वो कोई अपना टास्क ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, या उसको ये किया जा रहा है, उसकी वेजेस के ऊपर कोई इशू आ जाता है, तो इस तरह से जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इश्यूज आते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बैरियर कहते हैं। अब ये किस वजह से होता है, आपने अपना एटीट्यूड ऐसा रखा हुआ है कि हाँ जी, काम के ऊपर हम फोकस ही नहीं कर रहे, हमने ऐसे रूल रेगुलेशंस बनाए जिनके ऊपर हम पूरा उतर ही नहीं रहे। स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप है कि उसमें ये चाहिए था कि आप मैरिड ना हो और आप मैरिड हैं, ठीक है, और आप अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे। स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी आ रही है कि ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें आप वर्किंग आपके लिए ठीक नहीं हो रही। इन एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ आ जाती हैं या नाइस आ जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं कि अब जैसे हमारे पास फ़िल्टरिंग, सेलेक्टिव पर्सपेक्शन, इन्फॉर्मेशन का आपके पास बहुत ज़्यादा लोड है, इमोशनल डिस्कनेक्ट है जिसकी वजह से आप जेंडर डिफरेंस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा गॉसिप में कर रहे हैं, सीमेंटिंग कोई इशू आ गई है, सोर्स आपको वहाँ की कोई कमी है, तो इस तरह के जो इशू आ जाते हैं उनमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ जाते हैं। अब कल्चरल और क्रॉस कल्चरल जियोग्राफिक बैरियर। नाम से ज़ाहिर है जो जियोग्राफिक एरिया पे होते हैं, जो हमारे पास कल्चरल होते हैं। कल्चर में क्या होते हैं, हम अपने कल्चर इश्यूज, मतलब जो होते हैं अपने कल्चरल वैल्यूज़ और एट्रीब्यूट्स को शेयर कर रहे होते हैं, तो ये बैरियर जो होगा जब आप जियोग्राफिक लोकेशंस की वजह से होगा, ठीक है, आपके कल्चर की वजह से होगा। आप अपने एक कंट्री में आपके अपने कल्चर हैं, आप अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, इंडिया में उनकी अपनी कल्चर है, वो हिंदी बोलते हैं, तो ये इस तरह के जो इशू होंगे वो कल्चरल आ जाएंगे, ठीक है, जो आपके कल्चर के अंदर आ जाते हैं। आपकी कोई और बॉडी लैंग्वेज है, वहाँ की कोई और है,
तो ये हमारे पास कल्चरल बैरियर आते हैं। इंटरपर्सनल आ जाते हैं। इंटरपर्सनल बैरियर वो होते हैं जो कि रिलेशनशिप्स पे बेस करते हैं, या दो बंदे आपस में जो उस कम्युनिकेशन के उनके एटीट्यूड के ऊपर बेस करते हैं, तो वो इंटरपर्सनल आ जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल है जैसे कि हम लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, एक बंदा बात कर रहा है, हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे, हमने अपने माइंड को ओपन माइंड, हमने जो है वो अपना जो एक्सपीरियंस जो है उसको, कोई हमें आइडिया दे रहा है उसको सुनने से हम जो है वो क्या करें, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अगला जो है वो कोई और लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा है, हम एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन अगला जो है वो इनएक्टिव है, तो ये हमारे पास कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। फिर आता है फिज़िकल चैनल और मीडिया बैरियर। अब फिज़िकल चैनल जो होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, कम्युनिकेशन की एक्यूरेसी और इफेक्टनेस को फ़िज़िकल बैरियर के ऊपर अफेक्ट करते हैं। फ़िज़िकल बैरियर में जैसे डिस्टेंस आ जाता है, नॉइस आ जाती है, जो ये चैनल आ जाता है, इसमें हमारे पास चैनल के ऊपर जो इश्यूज़ आती है ना मीडिया के ऊपर, उनको हम फिज़िकल बैरियर्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स इनकी वजह से होती हैं कि कम्युनिकेशन, जब हमारे पास मैसेज के अंदर कोई इशू आ रहा होता है, मैसेज हमें मिलता नहीं है रिसीवर को, तो वो इन चैनल्स के वजह से आता है कि चैनल के ऊपर नॉइस होती है, जैसे आपके टेलीफोन लाइंस आ जाती हैं वो डिसकनेक्ट हो जाती है, ठीक है, या आपका मैसेज जो है वो सेंड ना हो, ठीक है, क्योंकि आपकी ट्रांसमिशन में, आपके चैनल में इशू होता है, तो वो फिज़िकल बैरियर आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर आप एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, जब टेक्नोलॉजी में एडवांस आया, आपको उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने ना आया, तो ये हमारे पास आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं। दे आर बैरियर विच आर ड्यू टू टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी जनरेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ रेसिपेंट, whether the media advancement and account of technology plus increase barrier and this idea and message to reach from the transmitter to receiver same sense, if does not happen it is an account of barrier। सेंडर ने हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की कि उसने टेलीग्राफ को यूज़ किया, ठीक है। अब जो रिसीवर है वो तो एडवांस लेवल का है, वो तो ईमेल के थ्रू उस चीज़ को रिसीव करके समझना चाह रहा है, तो इस तरह टेक्नोलॉजी में जब एडवांस आता है तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं। अब हम इन सब बैरियर को कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहले हम अपनी इन्वायरमेंट को ऐसा बनाएं कि जिसमें हम अपने आइडियाज़ को बता सकें, शेयर कर सकें, तो इन्वायरमेंट को कंस्ट्रक्टिव बनाएं। दूसरा ये है कि हम जो चैनल यूज़ करें या जो मीडिया यूज़ करें वो एक अच्छा, एक प्रॉपर, एक सेफ़ मीडिया होना चाहिए। थर्ड ये आता है कि हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ओपन माइंडेड रखें, हम सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करें, हम ऐसे वर्ड्स मत यूज़ करें जो कि रिसीवर के एंड पे मुश्किल हो, हम फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करें जो डिफरेंट लेवल पे हो, वर्टिकल भी हो और हॉरिजेंटल भी हो। उसके अलावा सिक्स्थ आ जाता है कि हम अपना आइडिया या जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो क्या करें, लिसनर को बताएं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमने देखे हैं कि डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन के आ जाते हैं, बैरियर्स आते हैं। तो होप यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।